नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आज हम जो हेल्थ मैसेज ला रहे हैं आपको। ये हमारे जो युवा है या जेन जी जिसको कह लें, इनका मानसिक तनाव और इनका जो शिक्षा, ये दोनों में काफ़ी गहरा संबंध है। हमारा जो शिक्षा पद्धति है, धीरे 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 टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उसका जो एक होलिस्टिक शिक्षा, जैसे एक होलिस्टिक हेल्थ होता है, पूरा संपूर्ण हमारा स्वास्थ्य, उसके भी अलग अलग हिस्से हो गए हैं। और शिक्षा का भी हो गया है, ना ही हमको होलिस्टिक हेल्थ मिल रहा है, ना ही हमको होलिस्टिक संपूर्ण शिक्षा मिल रहा है। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा लेख हमारे एक मित्र, हमने पहले जिक्र किया था, डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव, जबलपुर के हैं, हमारे साथ पढ़ाई किया है, एमबीबीएस किया है और डॉक्टर थे, फिर पत्रकार बन गए, फिर वकील बन गए। तीन प्रोफेशन उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया तीनों प्रोफेशन में। और अभी रिटायर होके अभी फिर मेरे को लगता फिर पत्रकारिता में आ गया है, क्योंकि उनके बहुत अच्छे हिंदी के पत्रकार है। और उनका एक स्वतंत्र विचार बोल के एक अ, पत्रिका है या मीडिया है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा है। आज हम उस लेख के ऊपर टिप्पणी करेंगे। उनसे हमने सहमति लिया है, उन्होंने सजेस्ट किया था इसके ऊपर बातचीत करें, और बहुत अच्छा है। उन्होंने बिल्कुल संपूर्ण शिक्षा कैसे होना चाहिए, और इससे हमको पता चलता है उनका लेख पढ़ के, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट था, एक पूरा जो फोकस था, जो मुद्दा था, वो पेपर लीक, नीट का पेपर लीक को ही था। और एक ही मुद्दा के ऊपर चारों, उसी के ऊपर पूरा फोकस आ गया। जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफा, और इस्तीफा बाद में दे दिया उन्होंने। और इसको बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। पर क्या वो मुद्दा निशाने पे था कि, और काई फिर चारों तरफ के, किसी ने पॉलिटिकल इशू बना लिया उसको कि ये पॉलिटिक्स है, किसी ने बोल लिया कि ये कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने बोला ये बाहरी ताकतें हैं जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये फिर वही टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं एक मुद्दे का, जैसे हेल्थ में टुकड़े टुकड़े होते हैं, वो संपूर्ण हेल्थ से दूर हो जाते हैं। ऐसे शिक्षा, शिक्षा के ऊपर क्या, नीट का लीक को ऊपर एक मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, दूसरा मिनिस्टर आ गया, सिस्टम में क्या चेंज हुआ। और सिस्टम, खाली एग्जाम का सिस्टम में चेंज होना भी मुद्दा नहीं है, ना ही ये, अगर कांग्रेस सीजीपी, जेन जी क्या, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच, हाँ, ये भी समझ नहीं रहे हैं मुद्दा क्या है। या इनका भी फोकस ये है कि एग्जाम, नीट में, और इन्होंने ये भी कोई मुद्दा ले लिया था कि कई बच्चों ने, दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है, इतने लोगों ने पेपर लीक हो गया तो आत्महत्या कर लिया। गलत है ये मेन जो फोकस किए हमारे मित्र ने। वो हम लेख के थोड़े स्क्रीनशॉट बताएंगे, काफी लंबा लेख है। उसमें ये बता रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है कि आत्महत्या का इसके साथ लिंक नहीं करना चाहिए नीट पेपर, वो बहुत और दूसरे गहरे मुद्दे हैं जिसके लिए हमारे जो जेन जी या बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। ये पहले से ही दे रहे हैं, लीक के पहले से ही है, लीक के साथ इसको जोड़ना गलत है। या इमोशनल ब्लैकमेल है, जो भी है, जो है तो दुख की बात, पर ये बिगर इसके भी हो रहे थे। और इसका दोष कौन है? दोषी पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो कि धीरे 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 फाउंडेशन नहीं है। जैसे हेल्थ में फाउंडेशन कमजोर हो गया है, लाइफस्टाइल हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, फूड हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, सेडेट, ऐसे हम एजुकेशन में हम फास्ट फूड की जगह फास्ट कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं। उसको फास्ट फूड के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहिए। और उन लोग क्या पढ़ा रहे हैं कोचिंग क्लास में? एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं, जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड और हो गया।
आप समझ रहे कितना समानता है इसमें। हमारा खाने में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो गया धीरे धीरे, और मेन फाइबर, दूसरे क्वालिटीज, दूसरे फूड के जो संपूर्ण क्वालिटीज है जो कि अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, उसका आप कॉन्सेंट्रेट निकाल के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कर रहे हैं, उसमें थोड़ा चीनी का तड़का लगा रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, फैट डाल रहे हैं, और हेल्थ खराब। ऐसे ही कोचिंग क्लास में एमसीक्यू एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। पूरा एक सब्जेक्ट है, उसको समझने में टाइम लगता है, उसको समझने में पूरा पढ़ना पड़ता है। किसी के पास एग्जाम क्या है, मशीन हो गया है। एग्जाम मशीन क्या हो गया, आपको बस जवाब देना है फटाफट फटाफट। एग्जाम में आपको वही कोच कर रहा है, ये मतलब एक नकल में और कोचिंग में और जवाब देने में कोई फर्क नहीं। बिगड़ समझे आप करेक्ट 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 कर लेते हैं और हाई स्कोर करते हैं, सब्जेक्ट नहीं समझते हैं। और इसीलिए कई आईआईटी प्रोफेसर बताते हैं कि अभी जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं हाईएस्ट है, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। इसीलिए कई ऐसे बड़े बड़े कंपनी के एम्प्लॉयर्स है, वो कहते हैं कि जॉब रेडी नहीं है, अनफिट फॉर जॉब है हमारे ग्रेजुएट। और हम भी टीचर रहे कई 20-30 साल से, और हमने देखे हैं स्टूडेंट्स के क्वालिटी हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं मेडिकल में। उनको पेशेंट एग्जामिन करके, खुद सोच के, पेशेंट से बातचीत करके, क्रिटिकल थिंकिंग लेके फिर जाके इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से फोकस। आजकल इतना ये हो गया है, एमसीक्यू जैसे हो गया, जितने टेस्ट अवेलेबल है सब लगा दो पेशेंट को। खर्चा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, और फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिगड़ बीमारी के टेस्ट पॉजिटिव आने की भी संभावना है। और एजुकेशन में भी ऐसा हो रहा है, नंबर 99% है पर उसको समझ नहीं है उसने क्या किया है, मशीन जैसे किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह रहे हैं कि इट इज़ द बिगेस्ट डेंजर टू मैनकाइंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमने पहले ही से ही चालू कर दिया है। मशीन आने के मैंने कंप्यूटर आने के पहले, चैट जीपीटी आने के पहले, जो भी है क्लाउड वर्ड, इसके आने के पहले हम जो बच्चे को किंडरगार्टन, मिडिल स्कूल और कोचिंग जब आता है उनको एआई माइंड के अंदर एआई भर दिया, बिगड़ समझे वो नॉलेज नॉलेज और एमसीक्यू अल्ट्रा प्रोसेस्ड से भर दिया। हेल्दी अल्ट्रा प्रोसेस नॉलेज हम कह सकते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस मतलब एमसीक्यू निकाल के वो कुछ समझ नहीं है उसको। और ये कंटिन्यू चल रहा है, हाई स्कूल से चालू हो जाता। स्कूल कैसे है आज के, स्कूल में दाखला ले लो और बस हाजिरी मिल जाएगा, आप कोचिंग में जा रहे हो। जैसे आपके गवर्नमेंट अस्पताल में फैसिलिटीज नहीं है, आप प्राइवेट में जाना पड़ता है। और आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कम हो रहे हैं, तो ऐसे आजकल गवर्नमेंट स्कूल भी कम हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगे, ये कह रहे हैं कि 5% लोगों को ही गवर्नमेंट स्कूल में, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल, 5, बाकी धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटीज नहीं, टीचर्स नहीं रहे, तो प्राइवेट स्कूल से ही कमर्शियलाइजेशन चालू हो गया है। और प्राइवेट स्कूल से फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कोचिंग इंस्टीट्यूट आर द मेन कॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस। पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन नहीं है। हमने खुद देखे, हम एज ए टीचर, हमारे पास बच्चे आते थे, हमारे पेरेंट्स से हम बात नहीं कर सकते, क्या आपसे बात करें, और अपना दुख बताते थे, अपना दर्द बताते थे, ये भी बताते थे। एक बच्ची तो आई कि मैंने ये काट लिया था, कोशिश किया था, हमको मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं था, पेरेंट ने भेज दिया। तो ये तो कोई नीड नहीं, उसका सिलेक्शन हो गया था, अच्छे नंबर थे उसके, पर उसको जाना नहीं था। तो ये सब मेन कारण है जान देने का। मानसिक तनाव, मेंटल इलनेस नंबर 1 है आजकल। और ये जो रैट रेस है, ये चालू हो जाता है, स्कूल से चालू हो जाता। वो कहते हैं, पेरेंट्स उम्मीदें रहती है कि बस इंजीनियरिंग करना, डॉक्टरी करना, कहीं पूछा नहीं जाता। बाद में खुद नहीं मालूम रहता बच्चे को, लड़का है लड़की को क्या करना है। 98-99% ही लाना है। उसके ऊपर मेंटल तनाव, जो कि खेलने के दिन है, कूदने के दिन है। और क्वालिटी क्या निकाल रहे हैं, एजुकेशन में भी कोई क्वालिटी नहीं है कि मेन एजुकेशन कोचिंग से हो रहा है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड से हो रहा है। अल्ट्रा प्रोसेस एजुकेशन हम मिक्स हो जाता है, पर दोनों का असर नेगेटिव है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड का हेल्थ में नेगेटिव है, अल्ट्रा प्रोसेस एजुकेशन हम कहेंगे इसको, कोचिंग क्लासेस। एमसीक्यू के अलावा कुछ नहीं सिखाते हैं। और बाकी कुकर्म भी वहीं से चालू होता है, पेपर लीक, ये लीक, आपको मालूम है। कई कोचिंग क्लासेस के ऊपर उंगलियां जाती है, पता नहीं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड ये पहले होते थे, स्कूल में हमको वैल्यू सिखाए जाते थे, नैतिकता सिखाए जाते थे, आराम से थिंकिंग, गेम, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का क्या स्टैंडर्ड है, फुटबॉल में 135 है हमारा नंबर। कॉन्गो जहाँ महामारी चल रहा है, उनका 40 के अंदर है। वर्ल्ड कप में नंबर 16 आया था अभी, कॉन्गो।
छोटा सा कंट्री है और जहाँ महामारी इबोला सिबोला मंकी पॉक्स सब आ रहा है ऐसा लग रहा है, पर वहाँ का भी, क्योंकि वहाँ शायद हमको मालूम है कोचिंग क्लासेस नहीं होंगे। और ये कोचिंग क्लासेस का मुद्दा ना कांग्रेस निकलता मुंह से, कॉकरोच जनता पार्टी से ने कोई ये मुद्दा उठाया, ना कोई कर रहा है कि मेन और कोटा का आप स्टैटिस्टिक्स दे दिए, उन्होंने कई आंकड़े दिए हैं, लाखों बच्चे ये जान दे दिए है कई इसमें। तो ये उनका आंकड़ा बता रहा है। और जहाँ मैक्सिमम कोटा कोटा है, जहाँ पे इनका कोचिंग क्लास का सेंटर है, कैपिटल ऑफ कोचिंग, वहाँ के आंकड़े देख लीजिए। तो मेन मुद्दा उधर है। और कई चीज में, आर्ट्स में, सोशल साइंसेज में, इसमें पॉलिटिकल साइंस में, ये देखिए अकेले डॉक्टर होके इन्होंने वकालत भी कर लिया, पत्रकारिता कर लिया, कितना कुछ अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। इसे नैरो ये है, बच्चा खुद नहीं अपने आप को ये कर पाता, और अच्छा करके भी कई बार जान दे देते हैं जो उनको अपने मन का सब्जेक्ट नहीं मिला है। ये तो इसके लिए खाली ये बहुत ही सुपरफिशियली इसको मूवमेंट को, जो पोटेंशियल काफ़ी है, ये एक बात तो अच्छा है कि डेमोक्रेसी का वाइब्रेंसी बताया कि बच्चे भी इतना ये है, पर वो मुद्दा गलत है, थोड़ा सा सही है, पर वो मुद्दा मेन मुद्दा नहीं है। क्योंकि सब उनका प्रोग्राम बचपन से ही हो गया कि कोचिंग तो जाना ही है। बच्चे इंफीरियर फील करते अगर कोचिंग में नहीं गए, और कोचिंग में उनको पूरा अल्ट्रा प्रोसेस्ड एडुकेशन दिया जाता है। हमने अभी ये टर्म अभी अभी मेरे दिमाग में आया, अल्ट्रा प्रोसेस एडुकेशन, अल्ट्रा प्रोसेस फूड और अल्ट्रा प्रोसेस एडुकेशन। हम उनका जो लेख है उसमें से कुछ अंश देखते हैं, तो आपको काफ़ी उन्होंने कवर किया है, बहुत अच्छा हिंदी है उनका, बड़े हिंदी के वो ये है, स्कॉलर है। हमको खुद बोलने में थोड़ा अटकते हैं, पर वो बहुत, ये देखिए ये है इनका कॉलम है, इसमें से कुछ हम अंश बताते हैं। स्वतंत्र विचार, शिक्षा सुधार के सफलता के अर्थ बदलने की जरूरत है। सफलता का अर्थ बदलना है। अभी जैसे सक्सेस, हम अभी सक्सेस के पीछे एक रैट रेस हो गया है। सक्सेस मतलब 99% लाना है, इंजीनियरिंग जाना, मेडिकल जाना, और वो भी नहीं, कई इंजीनियर मेडिकल करके फिर आईएएस जाने की कोशिश करते, 10 लाख लोग बैठते हैं, 1,000 सीट है। कई पिक्चरें आती है जो 12वीं फेल 12वीं पास, उसमें लोग उसको कोचिंग में सबसे बड़ा टॉर्चर है। और आपका 22 लाख बैठते, 10 लाख बैठते, 22 लाख मेडिकल बैठते, 10 लाख आईएएस में बैठते, सक्सेस रेट कितना है, 1% 2%। तो 98% बच्चे का मानसिक तनाव होगा। सिंपल सा इक्वेशन है। सिस्टम भी चेंज करना है हमको, पूरा हमको चेंज करना है सिस्टम। तो ये मैं कुछ अंश, नीट पेपर लीक का आंदोलन तो खत्म हो गया है, और हम काकर कॉकरोच की मांग का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, बहुत ही छोटा सा मुद्दा है ये। आनन फानन में पेपर लीक पर कानून भी बन गया, पर पेपर लीक से मेन मुद्दे से डाइवर्ट हो गए अटेंशन। आंदोलनकारी खुश हुए और सरकार को राहत मिली, लेकिन इस आप धापी के तथाकथित बढ़िया करियर के पीछे आज भी युवा पीढ़ी की चूहा दौड़, रैट रेस का मुद्दा कहीं गुम हो गया। देखिए जो मेन मुद्दा है मानसिक तनाव का, फ्रस्ट्रेशन का, गुस्सा क्यों आता जेनजी को, वो खुद ही जेनजी कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज के उनको। चर्चित मुद्दा ये है, ये पेपर लीक के कारण 12 छात्रों ने जान दी है, लेकिन ये तथ्य नीट यूजी या पेपर लीक होना उसके बाद परीक्षा निरस्त होने की परीक्षार्थी की आत्महत्या का कारण नहीं है। मुद्दे से चूक गए, ऐसी परिस्थितियां के कारण नहीं है, ये सही कह रहे हैं। ऐसी प्रतियोगिता में असफल होने के बाद आत्महत्या करना है कोई नई बात नहीं है, ये तो सब आते हैं हमेशा। ये देखिए 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या कर लेते हैं हर साल। देखिए हर साल 13,000 होता है, 12 लोगों ने कर लिया तो क्या है, वो नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है, और दुख वाला स्टैटिस्टिक्स है, बहुत दुख वाला। ये हमको बता कि मानसिक हालत ठीक नहीं है। 13,000 के अधिक, 14 सालों में 1.5 लाख छात्र निराशा, तनाव और अवसाद के कारण कर चुके हैं। पिछले दशक की तुलना में इस दशक में इस संख्या में 65वीं 65% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए ये हमका सबसे बड़ा मुद्दा ये है, भारत की कोचिंग कैपिटल कोटा में कई छात्र कर चुके हैं। तो यहाँ तक कि मनचाहे छात्र सब्जेक्ट नहीं मिलने पे भी ऐसे कर लेते हैं।
मेडिकल इंजीनियरिंग संस्था में प्रवेश पाने के बाद भी आत्महत्या, और कई बार कामयाब होने के बाद भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतना तनाव स्कूल से चालू हो जाता है। जबकि पर्सनालिटी स्ट्रेंथ, कैरेक्टर स्ट्रेंथ डेवलप होना चाहिए, उस टाइम वो स्कूल से भाग के कोचिंग जा रहा है, कोचिंग से भाग के। और कई जगह स्कूल में कुछ नहीं होता है, सीधा कोचिंग होता है, स्कूल में अटेंडेंस मिल जाता है। तो ये थोड़े अंक भी कम आ जाते हैं उसमें भी। हमने देखे, मैं तो एफएमसी में भी प्रोफेसर रह चुका हूँ। वहाँ भी हमने देखे अच्छे अच्छे बच्चे कई बार ऐसे कदम ले लेते हैं। तो इस तस्वीर के पीछे दबाव है, नौकरियों की कमी है, समान अवसर नहीं है, अंधी दौड़, और मानसिकता पर सबसे अधिक प्रभाव। सामाजिक और आर्थिक संक्रमण काल में इस कठिन दौरे में हमारे समाज ने सफलता का परिभाषा हमने अलग कर दिया है। ये मेन मुद्दा है इनके लेख का, कि हमको सफलता का ये करना पड़ेगा। लोग डॉक्टर इंजीनियर आईएएस नहीं बनते तो अपने को जिंदगी भर असफल समझते। सबसे गलत ये है। हर बोर्ड परीक्षा में 95% से 99 वाले दौड़ में फंस जाते हैं। डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, इसके लिए बहुत तनाव में आ जाते हैं, और उनको होगा, उनका दिल ही नहीं होगा अंदर से। डॉक्टर इंजीनियर बाद वहाँ युवा खुद को यूपीएससी में भी फिर आईएएस की कोशिश करते हैं, देखिए। तो ये इसके लिए सबके लिए आजकल कोचिंग है। कोचिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ा ये है, जड़ है। अरे मतलब कोचिंग इंडस्ट्री का सक्सेस रेट कितना होगा? 3%, 5% वैकेंसी के ऊपर सक्सेस रेट है। 95% को कोई अकाउंट, फिर भी लोग कोचिंग क्यों जाए? तो बिल्कुल टीकाकरण जैसे हेल्थ के साथ हम मिला ही रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड। तो वैक्सीन में सबको वैक्सीन दे दो, कुछ ही लोगों को बीमारी का रिस्क है, सभी को दे दो। कुछ ही लोग को इंजीनियरिंग, मेडिकल या आईएएस में होगा, कोचिंग सबको दे दो। 3%, 5% को फायदा होगा। और सभी को एक ऐसा एक बढ़ा दो कि एक पैनिक फैक्टर की कोचिंग नहीं जाओगे तो चांस ही नहीं है। वैक्सीन नहीं लोगे तो बीमारी तो हो ही जाएगा लीथल। तो कोचिंग, आपका कोचिंग तो बड़े बड़े टेनिस प्लेयर भी लेते हैं, पर वो टेलर मेड लेते हैं। अपना मेन चीज जो है उसको निकालने के लेते हैं। अभी तो अपना मेन चीज तो ऊपर आता ही नहीं है, अपना खुद का जो इंटरेस्ट आता ही नहीं बच्चों का, ऊपर से थोपा जाता है। तो तो ये सब अच्छा कोचिंग क्या है? अच्छा स्कूल हो, स्कूल टीचर हो, वही सबसे बेस्ट कोच है, क्योंकि वो दिन भर बच्चे को देखता है, उसको मालूम है। स्कूल के टीचर्स को मालूम है बच्चे तनाव में, पर स्कूल के टीचर्स का ही स्टेटस इतना कम है कि उनकी बात कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। कोचिंग माफिया इस सामाजिक समस्या के मूल में है, तो ये बहुत बड़ा माफिया है। आंदोलन अथवा मंच के कोई आवाज नहीं उठाई जाती। इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, इतना बड़ा हंगर स्ट्राइक हो गया, जो कि मेन मुद्दा है कोचिंग का, इसने किसी ने आवाज नहीं उठाई। देश की कठिन मत प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की राह कोई भी हो, इसकी अनिवार्य सीढ़ी कोचिंग ही बना दिया गया है। मतलब एक ऐसा बना ही दिया है कि बस, जैसे हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है अपना, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल को कोई नहीं बात करता, सीधा बोलता वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। वैक्सीन जरूर, कोचिंग जैसे मैंने बताया, वैक्सीन भी कभी कभी जरूरत होता है, पर वो देखना है आपका इतना रिस्क है। कोचिंग भी होता है कि और आपको वर्ल्ड क्लास जाना है तो अपना ही स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कोचिंग होता है। यहाँ तो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया जाता है उसको स्टार्टिंग से ही। विज्ञापन, रिजल्ट विज्ञापन आता है, ये आता है, टॉपर्स का लिस्ट आता है, आपको मालूम है। यहाँ तक अभी मैंने देखा था एक एडवर्टाइजमेंट, कोई नर्सिंग होम ने बोला कि ये जो टॉपर है इस बार का, कोई भी जो नीट में, वो इस नर्सिंग होम में पैदा हुआ था। ये इस हद तक अभी जा रहा है। तो अखबार अधिकांश, फीस काफ़ी ज़्यादा है, कोचिंग का भी फीस ज़्यादा है, पहले तो कॉलेज से का फीस कही रही है इतने। मल्टीपल चॉइस पर आधारित, जो हमने बताया ऑलरेडी, कि बस वो टिक टिक करना है। वो एआई बना रहे हैं अंदर, बाहर अल्ट्रा प्रोसेस एजुकेशन, अंदर जो है एआई, उसको खुद का सोच है ही नहीं। उसका जो भरा वही निकल रहा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, और सुपरफिशियल गार्बेज बहुत है कम टाइम में। तो इसीलिए कई ऐसे बोल रहे हैं, सोचने की क्षमता बहुत कम है। आईआईटी आईआईटी के प्रोफेसर कह रहे हैं, हमने भी खुद देखा है अपने इसमें करियर में, टॉप स्कोर की करने के बावजूद भी आईआईटी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और यही हाल
मेडिकल ग्रेजुएट्स का है जो क्लिनिकल ज्ञान में इतने कमजोर है कि किसी भी रोग के निदान के लिए पूरी तरह महंगे परीक्षणों पर निर्भर हो गए हैं। और आजकल क्या है, लोग भी ऐसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा डिग्रियां हैं, ये वो डिग्रियां ऊपर ऊपर पर अभी पुराने डॉक्टर बताएंगे भी तो उनके, अरे तुम लोग तो पुराने हो, कोई नहीं सुनता है, क्योंकि मशीन के ऊपर ज्यादा भरोसा है और मशीन कई बार फॉल्स पॉजिटिव देता है। इस देश के शिक्षा तंत्र के लिए हमारे नीति इस बात की कोई फिक्र नहीं है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट की पढ़ाई की हर करियर मान लिया गया है, बस यही है सक्सेस। तो हमको जो कामयाबी का परिभाषा बदलना पड़ेगा। कला, आर्ट्स, वाणिज्य, सोशल साइंस, विज्ञान, विधि, कृषि, एग्री विषय की पढ़ाई उतनी प्रतिष्ठित, क्योंकि इनके लिए कोई गला काट प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। चूंकि बच्चों की मौलिक सोच में प्रति निरुत्साहित किया जाता है, इसलिए अधिकांश छात्र अपने माता पिता की महा, देखिए बड़ा मुश्किल हिंदी है इनका, हमारा हिंदी सीखना पड़ेगा, के शिकार, उनके आकांक्षा, उनकी इच्छाओं के शिकार हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के, और बेटी बेटी की क्षमता से परिचित होने के बावजूद उसे अत्यंत कठिनाई प्रतिस्पर्धा में झोंक देते हैं, ढकेल देते हैं, भैया जाओ इसी में जाओ। तो इसमें ये है मेन कारण, बच्चों के मेंटल स्ट्रेस, और कुछ बच्चे इस स्ट्रेस में अपने आप को नहीं सह पाते हैं। ऊंची संस्था में आकर्षक पैकेज हासिल, सोचते हैं भाई बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा, और इसके इतना करने के बाद भी ये बता रहे हैं कि नतीजा ही बताता है कि हमारे नोबेल प्राइज पुरस्कार है ही नहीं। हमारे इतने ज़्यादा एकेडमिक्स है इतने, क्योंकि सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड एजुकेशन है, एमसीक्यू लेवल ही है। और इन्होंने तो बताया नोबेल प्राइज का, हम स्पोर्ट्स का बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स में हमारे आगे, फुटबॉल में पता चल गया कि कॉन्गो भी हमसे आगे। तो ये पैकेज उपभोक्ता दौर शिक्षा में एक टूल बना दिया गया है, देखिए, जिसमें संपन्नता हासिल की जा सके। समाज और सिस्टम में भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, राजनीतिक मूल्यों के गिरावट और आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड हो गए सब, अपने कोई रेस में भागना है। बचपन से वो एक प्रोग्रामिंग हो जाता है, बड़े तक चलता है, कैरियर में फिर एक दूसरे का गला काटते हैं, फिर ये मानसिक तनाव होता है और फिर ऐसा होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था, ये देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि स्कूल के शिक्षा के बाद जो आपको याद रहता है वही असली एजुकेशन है। अभी क्या है, स्कूल कॉलेज के शिक्षा के बाद आपको एमसीक्यू रहता है, अगले दिन, एक हफ्ते बाद सब एमसीक्यू आप भूल जाते हैं, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं बनता एमसीक्यू में। जैसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड में इमीडिएटली आपको ग्रेटिफिकेशन, खुशी मिलती है, उसके बाद बॉडी का न्यूट्रिशन का हाल और खराब हो जाता है। तो ये दोनों हम, ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, और जो बच्चे हैं उससे अधिकांश में तो ना शिक्षक है ना ही छात्र। बुनियादी सुविधाओं से अभाव से बहुत से स्कूलों में छात्र सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए जाते हैं। फर्जी आंकड़ों के अनुसार शिक्षा का ये बताया जाता है। शहरों में प्राइवेट स्कूल आम लोगों की क्षमता से बाहर है, इसलिए बेहतर स्कूली शिक्षा देश में लगभग 5% बच्चों को ही उपलब्ध है। देखिए कितना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हम खो रहे हैं, खाली 5% बच्चों को ही कोई ढंग का स्कूलिंग मिलता है। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते कोचिंग की ये चालू हो जाता है सिलसिला, इनका कवायद। छात्र अधिकांश समय कोचिंग क्लास में बिताते हैं, और उनका प्रवेश ऐसे डमी स्कूल में करवाया जाता है जहां उनकी उपस्थिति दिखाई जाती है। देखिए ये पत्रकार है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उन्होंने अपने पूरे जिम्मेदारी के साथ लिखा है, वकील भी है। छात्र पारंपरिक स्कूल के वातावरण में वंचित रह जाते हैं, पारंपरिक जिसका होलिस्टिक एजुकेशन, जैसे हम होलिस्टिक हेल्थ कह रहे थे, यही किशोर अवस्था उनके समस्या, समझौता, सहयोगिता, भाईचारा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धता सीखने की उम्र रहती है। यहाँ पे लाइफ लॉन्ग कैरेक्टर बनता है स्कूल में, जो कि अभी स्कूल खोखला हो गया है, सीधा कोचिंग। तो ये इससे पूरा का पूरा जनरेशन हमारा जेन जी बन रहा है, जो भी अच्छा है बुरा है, कम से कम इंडिपेंडेंस है, ये एक अच्छा है, डेमोक्रेसी दिखाया, पर जैसे अभद्र अभद्र ये इस्तेमाल किया, ये सब इसी का शायद नतीजा है, जो भी है उसको भी। तो हम गहराई तक कोई नहीं गया, ना ही मुद्दे कोशिश भी किया कि असली जड़ क्या है, ये जो सोशल इविल्स जो है, सोशल पैथोलॉजी जो है,
दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिकारी नेता नेल्सन मंडेला ने कहा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है और जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया बदल सकते हैं। और हम विश्व गुरु बनने का ये रखते हैं इच्छा। पर हमारे यहाँ ये आंकड़े बता रहे हैं कि खाली 5% बच्चों को ही स्कूल एजुकेशन अच्छा क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि सभी प्राइवेट है, कईयों के इसके बाहर है। कई बच्चे गरीब खाली मिड डे स्कूल मील के लिए ही जाते हैं। तो ये हमको फिक्र वाली बात है। हम सोचे आपसे हम ये बात करें, और इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। हमने मेन ये दिया है। आपको अगर कुछ योगदान करना है आप कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, न कोई कोचिंग से हमारा स्पॉन्सरशिप है, न कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। और फिर हमको फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो ये उन्होंने लिखे हैं, उन्हीं के जो अखबार से हमने लिए हैं। अखबार में जो लिखे हैं उन्होंने उसी से लिए हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। और पेरेंट्स को हम यही बोलेंगे कि बच्चे को अभी क्या करें। पेरेंट्स को बताएंगे, बाजू वाला पेरेंट बोलेगा कि आप बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप कोचिंग में नहीं भेज रहे हो। मेरे साथ हो चुका है। मेरे बच्चे, बड़े वाले ने तो कोचिंग गया ही नहीं। दूसरी लड़की थी, आर्मी में थे, छोटे छोटे स्टेशन में होते थे, कहीं कोचिंग होता था नहीं। जब लड़का 11th में था तो ऐसा ये था कि वहाँ था ही नहीं। तो और लड़की, हम पूना में थे तो हमने सोचा कोचिंग से, एक हफ्ते गई, बोली कि हमको नहीं जाना है, स्ट्रेस आ रहा है। हमने बोला चलो 10th में थी, एक्सपेरिमेंट कर लो, 1 साल बाद देखेंगे। 1 साल बाद लंबा लिखा कि हमको ड्रॉप आउट हो गई कोचिंग से 10th में ही। 11 12 अपने से किया। दोनों बच्चे का अच्छा ही किया उन्होंने एंट्रेंस में, बिगर कोचिंग के। और दोनों बच्चों का आईआईटी सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में आया था। तो सब्जेक्ट नहीं मिला था, फिर दूसरे अच्छे कॉलेज में मिल गया था। तो कोई ऐसा कोचिंग, पर हमको ये, हमारा जो ये है कि हमारे ही साथी, हमारे ही कलीग बोलते थे आप बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हो, एक कोचिंग नहीं कर रहे हो। और कोई प्राइवेट स्कूल में भी नहीं दिए थे हमने। आर्मी में थे, केंद्रीय विद्यालय में दिए थे। हमारे बच्चे को भी कई बार एंजाइटी कॉम्प्लेक्स हो जाता था। हमने बोला पढ़ो, बाकी लोगों के साथ मिलो, नॉर्मल बच्चों के साथ मिलो, आपका कैरेक्टर बनेगा, आपका एक ग्राउंडेड होंगे आप। और बाकी लोगों ने बोला कि आपको तो प्राइवेट स्कूल में देना है, केंद्रीय विद्यालय का स्टैंडर्ड ये है वो है वगैरह। मैंने बोला जो भी स्टैंडर्ड है, पूना का तो अच्छा ही था। अब है स्टैंडर्ड ठीक ही है। वो एक एक ये हो जाता है, पीयर प्रेशर हो जाता है, एक कोई वेव आता है कि पैसे से हाईएस्ट फीस, हाईएस्ट स्कूल, हाईएस्ट ये। चलिए जो भी है अपना अपना, ये हमारा, ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम ही सही है। हो सकता है हमारा किस्मत अच्छा रहा है, ऐसा हम एट्रीब्यूट बहुत इजीली कोई भी चीज़ को कोई चीज़ के साथ नहीं कर सकते। पर ओवरऑल ये, इसमें तो दो मत नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत पैसा बर्बाद होता है। 95% लोग पैसा फालतू बर्बाद कर रहे हैं, वैकेंसी 2 3% ही है। और पैसा बर्बाद करके अपने बच्चे को स्ट्रेस में धकेल रहे हैं। ये लो आप इसको, अब कॉमन सेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉमन सेंस है, और उनका पूरा मानसिक संतुलन ये हो रहा है। तो आज इतना ही था, धन्यवाद।